नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली मां चंद्रघंटा की कथा। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो कि माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आप सभी भक्तजनों पर मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली मां चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण अनुसार मां भगवती का यह स्वरूप परम शांति और कल्याणकारी है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्गा, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और स्त्र धारण करती है। मां चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। मां चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेव को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने मां को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब मां चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंट से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और ना जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब मां चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुंदुभी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मदांध के मत का हरण कर लेने वाली, सदाचार से रहित, मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी कदम वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे, हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कटप का सहारा करने वाली, महेश को विदीर्ण कर डालने वाली
और रास क्रीड़ा में मग्न रहने वाली है। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो गजा। धिपति के बिना सूर्य के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली सेनाधिपन नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। रणभूमि में मदोमद शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले, परम दीप्ति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य, तेजों में त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दम दम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ शुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी, शिव के भूत पिशाच के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का सहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो। देवांग नाव के तथा थे आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकु आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधु कुट धुधट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो हे जपनी मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत्य होने वाली, अपने नूपुर के झंझट झिम झिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटन के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो। प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचर को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्या, रात्र सुख से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले, कस्तूरी मृग में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भर से तथा भ्रांति को दूर करने वाले, ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लताग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिल्ली नामक वाद्य विशेष बजाने वाली भिल्लनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मत हुए गंड स्थल से युक्त मदोमद गजराज के सदृश्य मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति उक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती। आपकी जय हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल
काम से परिपूर्ण एक कला वाले, चंद्रमा से सुशोभित, उज्ज्वल ललाट पटल वाली संपूर्ण विलास और कलाओं की आश्रयभूत मंदक तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौं के सदृश काले तथा सघन केश, पाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमण समूहों को आकृष्ट करने वाली है। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भवनों के समूह की मनोहर से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंज में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्ल आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ा को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो अपने कटि प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोमद गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्षस्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित चरणों में चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्कार, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा तथा समाधि नामक वैश्य की सकल्प समाधि के समान समाधि हो में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, हे करुणामय कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है, ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंगभूमि को प्रक्षाल कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याण का मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती है। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली है भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। हे उमे, आप सदा दंदुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। जय माता दुर्गा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।